नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की जो भर्ती है काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, 2019 के बाद 2022 चल रहा है, अभी तक नई भर्ती नहीं आई है। अभ्यर्थी बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, सर नई भर्ती के बारे में कुछ बताइएगा, इन्फॉर्मेशन दीजिए, कब तक एफसीआई के अंदर नया रिक्वायरमेंट आएगा। ठीक है, तो उसी के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। बिना समय गवाए जल्दी से बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभिषेक क्लासेज अगर नहीं जानते हो तो जाना जाता है एकदम सटीक और विश्लेषण की जानकारी के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की कर रहे हैं दी। ठीक है दोस्तों, नई भर्ती 2022 के विषय में चर्चा करूँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्या कुछ इसमें प्रोसेसिंग होती है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आएगी तो ये भी हम चर्चा करेंगे जल्द से जल्द। उससे पहले आप एक बार देखिएगा क्या कुछ इसमें प्रोसेसिंग होती है। बताऊंगा आपको कब भर्ती आएगी, कितने पदों पर आएगी, टेंशन मत कीजिए। आयु सीमा के बारे में देख लीजिए आप। अगर भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अंदर फॉर्म भरना है तो 18 से 25 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। बाकी एसटी एससी फीमेल है तो 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्स होती है। एग्जाम्स का सिलेबस क्या रहता है वो आप देख लीजिए। वॉचमैन का यहाँ पर एग्जाम्स की स्कीम की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 नंबर के ये रहते हैं, एक प्रश्न 1 अंक का रहता है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप तुक्का लगा सकते हो। एग्जाम्स के टाइम की अगर बात की जाए तो 90 मिनट 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। पेपर मोड की बात की जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आता है। बाकी आप अलग लैंग्वेज भी चॉइस कर सकते हो, सभी लैंग्वेज में यह उपलब्ध होता है। देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट आपको दिखाई गई है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं। ठीक है, मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के। ये सिलेबस है दोस्तों एफसीआई वॉचमैन का। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल में आपके क्या कुछ करना पड़ता है वो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, पुरुष वर्ग ध्यान दीजिए। 1 किलोमीटर दौड़ करनी पड़ती है दोस्तों इसमें। ठीक है, रनिंग करनी पड़ती है 1 किलोमीटर, वो भी 5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर ये पूरी करना जरूरी है। तो नॉर्मल है दोस्तों, आप पैदल चल के भी जाओगे तो भी कर लोगे, इतना टिपिकली मामला नहीं है। महिलाओं सुन लीजिए, 800 मीटर की दौड़ होती है महिलाओं को और ये पूरी करनी होती है 4 मिनट और 15 सेकंड में। ठीक है, ज़्यादा इसमें ऐसी बात नहीं है। लॉन्ग जंप पुरुष वर्ग सुनिए, लॉन्ग जंप करवाया जाता है। 13 फीट आपको लंबी कूद लगानी पड़ेगी और हाई जंप यानी कि ऊंची कूद 4.25 मीटर यानी कि 3.74 फीट की होनी चाहिए। ये तो हो चुकी है पुरुष की। महिलाओं की लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट इसमें मांगा जाता है। ये यहाँ पर एग्जाम्स पैटर्न की बात हो चुकी है और ये यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की बात हो चुकी है। अब एक बार दोस्तों आप ग्रेड वाइज पोस्ट देखिए। इसमें एफसीआई है, एफसीआई के अंदर ग्रेड वाइज वैकेंसी निकलती है। ग्रेड सेकंड के अंदर अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसके अंदर टेक्निकल आ रहा है, अकाउंटेंट आ रहा है, डिपोट आ रहा है और सिविल आ रहा है। ठीक है, और ग्रेड थर्ड के अंदर वैकेंसीज में आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वही टेक्निकल, अकाउंटेंट, जनरल, सिविल वगैरह ये आता है। टाइपिस्ट आता है दोस्तों हिंदी में, एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड भी आता है। अगर आपकी स्टेनो अच्छी है, 80 वर्ड प्रति मिनट है तो आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर देना, अच्छी खासी वैकेंसीज है। ग्रेड 4 की भी आती है दोस्तों, जिसके अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा होते हैं, लाखों में फॉर्म अप्लाई होते हैं। इसका कारण यही है कि एक तो ये वॉचमैन की वैकेंसी है। ठीक है, वॉचमैन का मतलब गार्ड होता है, ये गार्ड की ड्यूटी है। बेस्ट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों इसमें। ठीक है, एफसीआई के अंदर। और दोस्तों दूसरी बात दोस्तों, 8वीं पास है इसमें, केवल 8वीं पास चाहिए, कोई परसेंटेज का इसमें रोल नहीं है। 8वीं अगर कर ली है तो गुड चांस रहता है।
इसके लिए इंतज़ार बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों सैलरी क्या मिलेगी। अब दोस्तों अलग अलग इसमें वैकेंसीज है, लेवल 2, 3, 4 के अंदर अलग अलग है। ठीक है, तो सैलरी भी अलग अलग मिलेगी, सबको पता है। वैसे वॉचमैन की यहाँ पर सैलरी की बात करें, ठीक है, लेवल 4 की बात करूँ सैलरी की तो 23,000 तो रुपये शुरुआती रहेगी। 23,000 के अलावा बाकी आपको गवर्नमेंट्स कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाती है वो सब मिलेगी। ठीक है, 23,000 पर मंथ। उसके बाद आप वरिष्ठ हो जाओगे, थोड़ा आप ड्यूटी कर लोगे तो 64,000 तक इसकी प्रमोशन बढ़ते बढ़ते आपकी सैलरी चली जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आप। अब सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपकी ये रिटन एग्जाम्स होगी। ठीक है, ये रिटन एग्जाम्स होती है। उसके बाद टाइपिंग होती है। अगर टाइपिंग पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो टाइपिंग करनी पड़ेगी, स्टेनो के लिए करोगे तो स्टेनो की करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी रहता है। आप अगर जेई के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। बाकी आप वॉचमैन के लिए अप्लाई करोगे तो पीईटी होता है, ये फिजिकल का मैंने आपको बता ही दिया है सारा सिस्टम, और मेडिकल तो छोटा मोटा सभी में होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और फाइनल मेरिट निकल कर आ जाती है। ये हो चुका है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अब ये चीज़ तो आप सभी जानते हैं, सभी को मालूम है। जो सवाल कर रहे हैं अभ्यर्थी उस पर मैं अब आ चुका हूँ। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अभिषेक क्लासेस सटीक जानकारी दे रहा है। दोस्तों भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के द्वारा विज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। किसको दिया गया है? वो दिया गया है श्री सुबोध कुमार सिंह। ये अध्यक्ष है जो नई दिल्ली के अंदर बैठते हैं। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ ने विज्ञापन दिया है श्री सुबोध कुमार सिंह अध्यक्ष को। इन्होंने किस प्रकार दिया है वो देखिए आप। ठीक है, साइड में भी आपको दिख रहा है, ये इस प्रकार का दिया है। देखिए इनका कहना है, श्रीमान पिछली भर्ती जब आपके द्वारा निकाली गई थी ग्रेड 3 की 2019 में तो 4,102 पदों पर निकाली गई थी। विज्ञप्ति जारी आपने की थी। श्रीमान जी ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के 4 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है, नहीं कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। अब इनका कहना है श्रीमान जी जो 4th क्लास के जो कर्मचारी है वो बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मचारियों की कमी हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए कम से कम 1520 तो 4th क्लास की जो कर्मचारी है यानी कि वॉचमैन की जो वैकेंसीज है वो खाली पड़ी है। और इनका कहना है कि लगभग 12,000 के करीब जो है कर्मचारियों की कमी है भारतीय खाद्य निगम के अंदर। ठीक है, ये भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के द्वारा जो विज्ञापन दिया गया है उसमें ये चीज़ बताई गई है। तो इसी से साफ साफ हम अनुमान लगा सकते हैं कि हलचल अब मच चुकी है। कहीं ना कहीं आपकी एफसीआई की नई भर्ती का रिक्वायरमेंट जल्द से जल्द जारी होने वाला है। खबर हमें मिली गई है कि कितने पद खाली है, 12,000 के समथिंग पद खाली है। आप साफ कह सकते हैं कि 5,000 से कम तो वैकेंसी यहाँ पर नहीं निकलेगी। ठीक है, 5,000 तो कम से कम निकलेगी। इन सभी पदों में सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा वो वॉचमैन का रहेगा, 4th ग्रेड का। ये दोस्तों आप सटीक समझ सकते हो। अब बात करें कब तक विज्ञप्ति आ सकती है, कब तक रिक्वायरमेंट आ सकता है। दोस्तों अभी तो अगस्त माह चल रहा है, सितंबर माह के अंदर कोई ना कोई हमें नोटिफिकेशन अवश्य मिलेगा एफसीआई का। तो इंतज़ार कीजिए, बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। जैसे ही यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर मेरे द्वारा पहुँचा दी जाएगी। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक शेयर करना होगा, ताकि आपको यह सही जानकारी मिल सके। और अभिषेक क्लासेस जो जाना जाता है वो सच्चाई के लिए जाना जाता है। एक बेरोजगार, एक मजदूर, एक किसान और सच्चा ईमानदार स्टूडेंट्स है, उसके लिए हमेशा खड़ा है अभिषेक क्लासेस इस झूठी दुनिया का पर्दाफाश करने के लिए। आइए तो अभिषेक क्लासेस के साथ मिलकर अपने भविष्य को संभालते हैं। पल पल की अपडेट पाने के लिए, ऑफिशियल जानकारी के लिए एंड अच्छी भर्तियों के लिए जिसमें सिलेक्शन के चांस अधिक रहते हैं, उन भर्तियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए अभिषेक क्लासेस को अवश्य ज्वाइन करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।